कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इस मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब नए खुलासे के मुताबिक कुख्यात अपराधी विकास दुबे की शिकायत करने वाला राहुल तिवारी उसका रिश्तेदार में बहनोई निकला और घटना के बाद से वो भी लापता है। कहा जा रहा है कि विकास और राहुल के बीच ग्राम पंचायत की 6 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते बिकरू गांव में इस तरह की दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस घटना के बाद गैंगस्टर विकास दुबे की शिकायत करने वाला राहुल तिवारी घटना के बाद से परिवार समेत लापता है। जानकारी के मुताबिक मोहिनी निवादा गांव के रहने वाले राहुल तिवारी ने घनश्यामपुर ग्राम पंचायत की 6 बीघा जमीन को लेकर चल रहे विवाद के चलते विकास दुबे के खिलाफ अपहरण का प्रयास, जानलेवा हमले की शिकायत चौबेपुर थाने में की थी। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के एक दिन पहले तत्कालीन थाना अध्यक्ष विनय तिवारी जांच के लिए विकास दुबे के पास गए थे। तब विकास दुबे ने अपने घर पर थानाध्यक्ष के साथ मारपीट की और उन पर बंदूक भी तानी। हालांकि अपने साथ हुई बदसलूकी की घटना की जानकारी विनय तिवारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी। विनय तिवारी पर पुलिस रेड से पहले विकास दुबे की मुखबरी के शक के आरोप में निलंबित भी किया गया है। एसटीएफ लगातार विनय तिवारी से पूछताछ कर रही है। वहीं कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि घटना के बाद से शिकायतकर्ता राहुल तिवारी भी अपने परिवार के साथ लापता है। उसकी तलाश की जा रही है। साथ ही इस मामले में जितने संदिग्ध लोगों के खिलाफ केस दर्ज है, उनकी भी तलाश जारी है। आपको बता दें कि विकास दुबे ने ये खूनी साजिश राहुल तिवारी की उस एफआईआर के बाद रची, जो गुरुवार को चौबेपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। विकास दुबे समेत उसके तीनों भाइयों की हिस्ट्री शीट है। इस खूनी खेल के पीछे वजह बनी राहुल की एफआईआर। उसी की शिकायत पर पुलिस जांच के लिए विकास दुबे के गांव बिकरू गई थी, जहां विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में यूपी पुलिस के सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कोविड-19 महामारी के बीच सोशल मीडिया इन दिनों क्रिकेटर्स के लिए प्लेइंग ग्राउंड की तरह बन गया है, जहां पर वो अपनी हर एक्टिविटी को शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं और इसके जरिए ही वो अपनी बातें सबके सामने रख रहे हैं। इनमें सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक भी शामिल हैं। इन दिनों शोएब मलिक और सानिया मिर्जा कोरोना महामारी की वजह से अलग अलग देशों में हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से 12 अप्रैल 2010 को शादी की थी। इन दोनों की शादी शुरुआत से ही काफी विवादों में रही है। सानिया मिर्जा के शोएब मलिक से शादी करने के बाद से ही उनकी देशभक्ति पर सवाल उठते रहे हैं। कई बार वो शोएब मलिक के साथ शादी के चलते मुसीबत में भी घिर चुकी हैं। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने सोशल मीडिया में एक लाइव चैट की। इस दौरान शोएब मलिक ने अपनी पत्नी सानिया से पंजाबी में आई लव यू बोलने के लिए कहा। सानिया ने बोलने की कोशिश की, लेकिन वो सही शब्द नहीं बोल पा रही थी। ऐसे में शोएब मलिक को उन्हें टोकना भी पड़ा। बाद में मलिक की मदद से सानिया ने सही शब्द बोले और कहा, मैनू तुहाडे नाल मोहब्बत है। That I love you in Punjabi. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੂੰ। I don't know how to say that. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10-12 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ no. Then how do you say it? I don't know. It's been 10 years since we got married. ਇੰਨੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਅਸੀਂ नहीं, I can understand. 80 का मतलब है, 80 का मतलब है बहुत सारे लोग। अच्छा,
मैनू क्या बोलेंगे? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ, मैनू हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ, प्यार कीता। हाँ। I swear, पंजाबी की धज्जियां उड़ा दी। Rest in peace पंजाबी, someone is saying yes I agree। पंजाबी की माँ बहन एक कर दी। Okay, how do you say it? You still have 20 seconds. Make it right. मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इश्क कीदा। हैं? मैनू 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 I think मुझे यही रोक देना चाहिए इसको, नहीं तो मुझे नहीं लगता पंजाब में एंटर होने देंगे पाकिस्तान में। 10 साल में एक मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्यार है। पनिशमेंट में भी हार गए। मेरा पहला गेस्ट है जिसको मैंने पनिशमेंट दी और वो उसमें भी हार गया। मेरे पास कुछ और है भी नहीं कहने को। Okay, how do you please say it? मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ है। It's the same. I said it properly. Come on. What come on? बता दें कि सानिया और शुएब का एक बेटा भी है जिसका नाम इजहान मिर्जा मलिक है। शुएब ने सानिया से चैट के दौरान पूछा कि टॉम क्रूज और अक्षय में से किससे आप शादी करना चाहेंगी। इस सवाल पर सानिया ने अक्षय कुमार का नाम लिया। बता दें शुएब मलिक पाकिस्तान की टीम के लिए कुल 287 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें से उन्होंने 7,534 रन बनाए हैं। वो 9 शतक और 44 अर्धशतक अपने वनडे क्रिकेट करियर में लगा चुके हैं। टी20 करियर के 113 मैचों में इन्होंने कुल 2,321 रन बनाए हैं। शुएब मलिक ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 9,000 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। कोरोना के बाद अब चीन में एक और घातक बीमारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। उत्तरी चीन के एक शहर में रविवार को ब्यूबॉनिक प्लेग का संदिग्ध मामला सामने आया है। इसके बाद पूरे चीन में अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूबॉनिक प्लेग का ये केस बिनूर के एक अस्पताल में शनिवार को सामने आया। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने ये चेतावनी 2020 के अंत तक के लिए जारी की है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है क्योंकि ये बीमारी जंगली चूहों में पाए जाने वाली बैक्टीरिया से होती है। स्थानीय स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने कहा है कि इस समय इस शहर में मानव प्लेग महामारी फैलने का खतरा है। जनता को आत्मरक्षा के लिए जागरूकता और क्षमता बढ़ानी चाहिए और असामान्य स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में तत्काल जानकारी देनी चाहिए। ब्यूबॉनिक प्लेग को गिल्टी वाला प्लेग भी कहा जाता है, जिससे शरीर में असहनीय दर्द, तेज बुखार और नाड़ी गति तेज होती है। फिर 2 से 3 दिन में गिल्टी निकलती है और 2 सप्ताह में पक जाती है। इसके बाद दर्द आग से भी ज्यादा जलन देता है। कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों देश के सभी क्रिकेटर्स अपने परिवार के साथ घर पर हैं। कई क्रिकेटर्स इन दिनों सोशल मीडिया पर अपना ज्यादा समय दे रहे हैं और अपने फैंस से रूबरू हो रहे हैं। वहीं कई क्रिकेटर्स कुछ नया ट्राई करते हुए अपनी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लॉकडाउन होने के कारण घर में पत्नी और परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। हार्दिक पांड्या इस दौरान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। आपको बता दें, भारत की युवा पीढ़ी के उभरते हुए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और उनके बड़े भाई कृणाल पांड्या ने सोशल मीडिया पर अपने लाइफ के पहले इंटरव्यू को सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर किया है। इस इंटरव्यू में कृणाल को उनके बड़ौदा का रणजी ट्रॉफी में प्रतिनिधित्व करने के सपने और भारत के लिए खेलने की कोशिश करने के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है। कृणाल और हार्दिक इस इंटरव्यू में अपने सपने के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों ने कुछ ही सालों में साबित कर दिया
उनकी जुनून और लगन हो तो सपनों को सच किया जा सकता है। वहीं आज के दौर के स्टार हार्दिक पांड्या बता रहे हैं कि कैसे वो और उनके बड़े भाई इरफान और यूसुफ पठान की तरह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करना चाहते हैं। दोनों भाइयों ने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए थ्रो बैक टू दी हैशटैग पांड्या ब्रदर्स के टैग के साथ इस वीडियो को ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इन्होंने अपने मैसेज में लिखा कि अगर हम अपना सपना सच कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। अपने सपने को सच करने के लिए सिर्फ कड़ा परिश्रम करो। बता दें, इसमें दो राय नहीं है कि ये दोनों ही क्रिकेटर आज युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा हैं, खासकर उन खिलाड़ियों के लिए जो मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। हालांकि इस रेस में कृणाल अपने छोटे भाई से काफी पीछे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कृणाल भी कई मैच भारत के लिए खेल सकते हैं। दोनों भाई फिलहाल आईपीएल में खेलने की तैयारी में जुटे हैं और अगर किसी बाहरी देश में आईपीएल होता है तो दोनों ही मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही अहम साबित हो सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कोहराम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब एक दावे ने एक और सिरदर्दी बढ़ा दी है। क्या कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है? कभी हाँ, कभी ना। WHO ने भले ही इससे इनकार किया हो, लेकिन 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों का दावा है हवा से भी फैलता है कोरोना। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कोरोना हवा में फैलने वाली बीमारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वैज्ञानिकों का ये नया दावा अब कुछ और ही कह रहा है। वैज्ञानिकों ने WHO से इस वायरस की रिकमेंडेशंस में तुरंत संशोधन करने के आग्रह किया है। WHO ये कहता आया है कि कोरोना मुख्यतः एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब फैलता है जब संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के दौरान उसके मुंह या नाक से निकलने वाले पानी की ड्रॉपलेट्स यानी बूंदें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं, जबकि कई देशों के वैज्ञानिकों की सोच इससे अलग है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार वैज्ञानिकों ने WHO के नाम एक खुला पत्र लिखा है, जिसे अगले सप्ताह एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित करने की योजना है। इस पत्र में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने सबूत दिए हैं कि हवा में मौजूद वायरस के छोटे छोटे कण लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर वायरस को लेकर एयरबोर्न होने का दावा सही निकलता है तो चिंताएं और भी बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, 32 देशों के इन 239 वैज्ञानिकों ने WHO को पत्र लिखा है। वैज्ञानिकों ने कहा है उनके पास पर्याप्त सबूत है कि वायरस के छोटे छोटे कण हवा में तैरते हैं। ये कण लोगों को संक्रमित करते हैं, लेकिन रॉयटर्स ने WHO से इस नए दावे पर प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन अभी उसने इस पर कुछ नहीं कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाहे छींकने के बाद मुंह से निकले थूक के बड़े कण हो या फिर बहुत छोटे कण हो जो पूरे कमरे में फैल सकते हैं, जब दूसरे लोग सांस खींचते हैं तो हवा में मौजूद ये वायरस शरीर में प्रवेश कर उसे संक्रमित कर देता है। आपको बता दें, अभी तक वैश्विक स्तर पर 1,15,44,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 5,36,000 से ज्यादा लोगों की इसके चलते मौत हो चुकी है। भारत में भी कोविड-19 से संक्रमित होने के मामले में ये आंकड़ा 7 लाख के करीब पहुंच चुका है और यहाँ अब तक 19,286 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अगर इस वायरस के एयरबोर्न होने का दावा सही निकलता है तो ये लोगों की चिंताएं और बढ़ाने वाला होगा। आपको बता दें, अगर आप भीड़ भाड़ से दूर बिना मास्क के खुले में ये सोचकर घूमते हैं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क से दूर हैं और ऐसे में कोरोना वायरस आपके शरीर में एंट्री नहीं करेगा, तो जरूर समझ जाइए